वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन, इसके पूरे बेसिक्स को सीखेंगे, जिससे कि जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारे बेसिक्स भी क्या हो जाएंगे, बिल्डअप हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे क्यों इस्तेमाल में आती है या इसका कहां पर यूज है। तो अगर हम बात करें तो अगर आपको किसी भी चीज की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से उस पॉइंट की लोकेशन हमें पता चल जाती है। जैसे सपोज आपको किसी भी एक पर्टिकुलर जगह की लोकेशन चाहिए, ठीक है, तो उसकी लोकेशन के लिए हमें अगर एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो उसके लिए हम उसका एड्रेस देते हैं। इन द सेम मैनर अगर हमें किसी पॉइंट की लोकेशन चाहिए तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स देते हैं। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आप एक तरीके से समझ लीजिए कि वो उस लोकेशन का एड्रेस है जहां पर वो पर्टिकुलर चीज आपकी है, ठीक है। तो सपोज अगर मान लो कोई स्ट्रेट रोड है, यहां पर आपको किसी भी एक चीज की लोकेशन चाहिए। अगर मान लो यहां पर एक कार है, आपकी कार ए, और आपको बताना है कि कार ए की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, तो उसकी लोकेशन बताने के लिए हम लोग कुछ फिक्स्ड पॉइंट चूज करते हैं, कुछ रेफरेंस चूज करते हैं और फिर बोलेंगे कि ठीक है, इस शॉप से अगर आप 2 किलोमीटर आगे चले जाओ तो फिर हमें ये वाली शॉप हमारी मिल जाएगी। इस फिक्स्ड शॉप से 2 किलोमीटर अगर हम आगे जाएं तब जाके हमें ये पर्टिकुलर कार मिलेगी। तो इसी तरह से जब हम अपना किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करेंगे तो अगर मान लो वो स्ट्रेट लाइन पर है तो हम इस तरह से नंबर लाइन बनाते हैं लोकेशन के लिए और उस मेन रेफरेंस को हम 0 मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ओरिजिन बोलते हैं इसको, ओरिजिन, ठीक है। यहां से हम नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 सो ऑन, और इसके यहां पर हम लिखेंगे -1 -2 -3। तो सपोज अगर कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस पॉइंट पर है तो हम उसकी लोकेशन कैसे बताएंगे कि ये जो पॉइंट है आपका वो 2 यूनिट्स है इन द राइट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के राइट में 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हमारा ये पॉइंट ए है। अगर आपको इधर बताना है कि सपोज आपको ये पॉइंट बी कहां पर है, तो ये ओरिजिन से कितने यूनिट डिस्टेंस दूर पर है, 3 यूनिट डिस्टेंस पर, ठीक है। तो 3 यूनिट डिस्टेंस इन द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अगर हम ओरिजिन के लेफ्ट में जाएं 3 यूनिट्स तो हमें ऑब्जेक्ट बी मिलेगा, और अगर हम ओरिजिन के राइट में जाएं 2 यूनिट्स तो हमें ऑब्जेक्ट ए मिलेगा। तो इस तरह से हमने किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता करी। लेकिन सपोज अगर आपको एक लोकेशन इस तरह से फाइंड आउट करनी है कि वो पॉइंट आपका स्ट्रेट लाइन पर ना होकर एक प्लेन में हो, प्लेन जैसे कि सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक क्लासरूम है, ठीक है। अब उस क्लासरूम के अंदर आपकी ये डिफरेंट रोज हैं और ये आपके डिफरेंट यहाँ पर ये आपके डिफरेंट कॉलम्स हैं, ठीक है। और इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं और सपोज जो सिटिंग अरेंजमेंट वो ऐसा है कि इस एक ब्लॉक में एक बच्चा बैठा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी टीचर है जो आपको पढ़ा रही है, क्लियर। यहाँ पर मान लो एक लड़की है जिसका नाम है प्रिया, वो बैठी है। अब आपको ये बताना है कि प्रिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और प्रिया कहां पर बैठी है। तो अगर आपको प्रिया की लोकेशन बतानी है तो आप इसको किसी नंबर लाइन की हेल्प से नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक प्लेन है और इस प्लेन के अंदर ये एक पॉइंट है जिसकी आपको लोकेशन बतानी है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे, सपोज हमने इन्हें नाम दे दिया भाई रो R1 R2 R3 R4 R5, ये हमारी रोज होगी। कॉलम्स को नाम दे दिया हमने C1 C2 C3 C4 C5 C6। अगर अब आपको उसकी लोकेशन बतानी है तो आप ऐसे बोलोगे कि जो प्रिया है वो रो कौन सी रो में है, सेकंड रो में है। तो प्रिया सेकंड रो में है और सिर्फ सेकंड रो से तो हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी, क्योंकि सेकंड रो में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये सब, तो ये सारे पॉइंट सेकंड रो में हैं। तो सिर्फ सेकंड रो पता होने से मैं ये नहीं बता सकती कि प्रिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। उसके लिए मुझे यहां से कॉलम भी देखना पड़ेगा प्रिया की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। तो अब हम यहां से देखें तो यहाँ पे कॉलम नंबर 4, तो कॉलम 4 अगर हम ये कहें कि प्रिया की जो लोकेशन है वो सेकंड रो में 4th कॉलम पर प्रिया है, तो अगर हम सेकंड रो में जाएं और कौन से कॉलम पे देखें, 4th कॉलम पे, तो वो एक यूनिक लोकेशन है और उस लोकेशन पर कौन है, आपकी प्रिया।
तो आपको यहाँ पर प्रिया की लोकेशन बताने के लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए कम से कम, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए जो पॉइंट किसी एक प्लेन पर है। सपोज आपके पास एक पेपर है और आपको बताना है कि उस पेपर पर एक पॉइंट की लोकेशन क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, शीट है, और आपने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ किया और आपको बताना है कि इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए मुझे कम से कम कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए? दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए इसकी लोकेशन बताने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से बताएंगे इसकी कि यहां से ये कितना है, 2 यूनिट्स दूर है। और अगर हम इसको वर्टिकल लाइन से देखें, इस तरफ से देखें, तो यहां से ये सपोज 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। तो अगर हम बोल दें कि इस एज से ये 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है और इस बॉटम वाली एज से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, तो हम बॉटम वाली एज से 2 यूनिट्स जाएंगे और आपकी ये जो वर्टिकल एज है इससे हम 3 यूनिट जाएंगे। और जब आप इधर से इतने यूनिट्स ट्रेवल करोगे तो जिस पॉइंट पर आप मीट करोगे वो एग्जैक्ट पॉइंट जो होगा वो वही पॉइंट है जिसकी आप लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हो। तो अगर इस पॉइंट की लोकेशन चाहिए थी तो एक इंफॉर्मेशन से हम इसकी पॉइंट की लोकेशन नहीं बता सकते, हमें कम से कम दो इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट दो इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि जो प्रिया है वो 2nd रो 4th कॉलम में बैठी है, ठीक है। तो ये ही क्या है, उसका एड्रेस है, जिससे हमें पता चल रहा है कि प्रिया इस जगह पर है। तो ये इसका एड्रेस है। एक तरीके से हम देखें तो ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स यानी कि उसका एड्रेस, जिससे हम लोकेट कर सके कि पर्टिकुलर पॉइंट कहां पर है। क्लियर। अब हम एक चीज देखते हैं, तो मतलब हमें पता चल गया दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक। हम एक प्लेन बनाते हैं यहां पर इस तरह से, इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन पर हमें दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हमें पॉइंट लोकेट करना है तो एक हमने इस तरह से एक एक्सिस ले ली जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक। फिर एक हमने इस तरह से लाइन ले ली जो हमारी कैसी एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। जो इस तरह से आपको दिखेगी खड़ी वो आपको वर्टिकल एक्सिस है, जो इस तरह से आपको दिखेगी ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। आप देखो v और इसके नीचे कर देना y बन जाएगा, इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस क्या है, आपकी y एक्सिस है। इन दोनों एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। जहां पर आपकी ये दोनों एक्सिस, देखो यहां पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये दोनों एक्सिस हमारी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो पॉइंट है हमारा ओरिजिन, ठीक है। इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट कर जा रही हैं, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। अगर हमने इस तरह से दो लाइंस ड्रॉ करी तो ये पूरा प्लेन, इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स बन गए, है ना। एक ये पार्ट, एक ये और एक ये। तो इस तरह से इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट है, 1 2 3 4। ईच पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट। ये एक पार्ट पूरा हमारा एक क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है और ये भी हमारा क्वाड्रेंट है। क्लियर। अब सभी क्वाड्रेंट्स है तो हमें इन्हें नाम देना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा है, ताकि हमें पता चल जाए कि हम किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। जैसे घड़ी की सुई चलती है उसके उल्टी दिशा में हम इस तरह से चलेंगे। तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके क्वाड्रेंट्स के नाम बता सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। देखो ये हमारी एक्सिस है x, इसको हम लिखेंगे x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, ठीक। अब हम इसे क्या करेंगे, यहां पर हम इस तरह से नंबरिंग करते हैं। ये हमारी पॉजिटिव एक्सिस है, यहां पर हम, ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहां पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6
और यहां पर हम इसे रखेंगे नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव में नंबर्स होंगे -1, -2, -3, -4। इसी तरह से y पर यहां पर हमें पॉजिटिव नंबर्स रखने 1, 2, 3 और यहां पर हमें नेगेटिव नंबर्स रखने -1, -2, -3, -4, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, याद रखना 0 के चारों तरफ आपको यहीं से 1 स्टार्ट करना है, ठीक है। O के इधर ओरिजिन से 1 स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव और ये जो दोनों इधर की एक्सिस हैं वो कैसी हैं आपकी नेगेटिव है, ठीक है। अब हमें साइन कन्वेंशन देखना है। अब हमें देखना है कि इस क्वाड्रेंट के अंदर किस प्रकार के जो आपके पॉइंट्स हैं वो आएंगे, उनका साइन कन्वेंशन क्या है, ठीक। एक चीज आप ध्यान रखना, हमें किसी का भी कोऑर्डिनेट लिखना है तो हमें यहाँ पर 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमें 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो सबसे पहला हम बताएंगे x क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम बताएंगे y क्या है। सबसे पहले x लिखेंगे, हमेशा x लिखेंगे, उसके बाद हम y बताएंगे, y की लोकेशन y से बताएंगे कितना डिस्टेंस पर है और इस तरह से हम उसकी पूरी लोकेशन बताएंगे। तो इसको हम बोलते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या x का और उसके बाद y, ठीक। अब अगर मैं साइन की बात करूं तो सबसे पहले मुझे x एक्सिस का साइन बताना पड़ेगा और अगर हम इस पर्टिकुलर सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात करें तो जो x एक्सिस है यहाँ पर ये कैसी है, पॉजिटिव है, तो x का साइन पॉजिटिव। उसके बाद हमें y का साइन देना पड़ता है और इस क्वाड्रेंट की अगर मैं y को देखूं तो वो भी कैसी है, पॉजिटिव है, तो इसका साइन क्या हो गया, प्लस और प्लस। तो जितने भी जो नंबर होंगे जिनमें x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, वो सारे पॉइंट्स आपको इस क्वाड्रेंट के अंदर मिलेंगे। अगर मैं इस क्वाड्रेंट के साइन की बात करूं तो सबसे पहले किसका साइन लिखना पड़ेगा, x का साइन, और यहां पर जो x है वो कैसा है, हमारा नेगेटिव है, तो यहां पर हम माइनस। उसके बाद अगर मैं y देखूं तो y कैसा है, पॉजिटिव, तो प्लस। तो इसका साइन कन्वेंशन हो गया माइनस प्लस। इसके साइन कन्वेंशन की बात करूं, सबसे पहले x देखना पड़ेगा, x नेगेटिव है, y देखना पड़ेगा, y भी कैसा है आपका, नेगेटिव है, तो ये हो गया माइनस माइनस। और ऐसे भी अगर आप देखोगे तो अगर उधर प्लस प्लस है तो उधर अपोजिट माइनस माइनस, ठीक। यहां पर अगर हम देखें x को देखें तो x पॉजिटिव है, y को अगर हम देखें तो y कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस। अगर ये माइनस प्लस आ रहा है तो वो उसका जस्ट अपोजिट आएगा, प्लस और माइनस। तो इस तरह से हम इसका साइन कन्वेंशन करते हैं, क्लियर। अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी एक पॉइंट को अपने इस कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने देखा कि हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो हमें x की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक y चाहिए, ठीक है। तो अगर हम उसको x की इंफॉर्मेशन देते हैं, x कोऑर्डिनेट देते हैं, तो x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, कि x की उसकी वैल्यू क्या है। अगर हम उसका y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट होता है हमारा ऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो एब्सिसा होगी, y की जो वैल्यू है वो ऑर्डिनेट होगी। और अगर हम उसको x की वैल्यू कॉमा y, ये पूरा एड्रेस एक साथ देते हैं तो ये उसका क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट, क्लियर। तो यहां पर हमें क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट लोकेट करना है तो मुझे उसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, ठीक है। सपोज मुझे एक पॉइंट दिया 2,3 और ये पॉइंट अगर हमें इस पर लोकेट करना है तो सबसे पहली वाली वैल्यू हमने किसकी बताई थी, x की, ये वैल्यू किसकी है, y की, ठीक है। तो हम देखते हैं x पर हम 2 लोकेट करते हैं, x पर 2 ये रहा, ठीक है। y पर 3 ये रहा, तो x से हम 2 यूनिट्स चलेंगे, y से 3 पर, और जब आप इन दोनों लाइंस को आगे एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं पर मीट करेगा और ये वो पॉइंट है आपका 2,3। ये जो आपने एड्रेस दिया था, लोकेशन दी थी 2,3, वो पॉइंट आपका यहां पर मिलेगा। कैसे, x से आप 2 पर जाओ, y से आप 3 पर, और आप लाइंस एक्सटेंड करो, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी वही आपका पॉइंट है जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, 2,3, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। लेकिन सपोज अगर आपको कहीं पर पॉइंट दे रखा है, अब बोला कि इसकी लोकेशन बताओ। सपोज लेट्स से मुझे यहां पर एक पॉइंट दे रखा है और बोला कि इस पॉइंट की हमें क्या करनी है, लोकेशन बतानी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने, इसका एड्रेस बताना है। तो इस पॉइंट की लोकेशन के लिए मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे x और उसके बाद y। तो अगर हम x एक्सिस पर देखें तो x एक्सिस पर ये लाइन, तो आप इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कहां जा रही होगी, x एक्सिस पर। तो इससे जब हमने लाइन ड्रॉ करी वो x एक्सिस पर गई, तो कहां पर गई, वो
2 पर, तो x की वैल्यू 2। यहां से हम देखेंगे y एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करके, पॉइंट से आप उस एक्सिस पर जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि y पर इसकी क्या वैल्यू है। तो अगर हम इससे लाइन ड्रॉ करें, y की तरफ जाएं तो कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, -2। तो ये जो पॉइंट है इसका एड्रेस क्या हो गया, 2, -2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं और अगर पॉइंट दे रखा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स, उसका एड्रेस विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सी, अगर हमें कोई पॉइंट इस तरह से दे रखा है 0, और आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है, तो यहाँ पर x कितना है, 0, तो आप यहाँ पर आओगे, ठीक है। उसके बाद y कितना दे रखा है, 2, y कितना है 2, तो आप कहाँ आओगे, y पर। x 0 है और y 2 है, तो ये पॉइंट आपको मिल गया 0, 2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, अगर x हमारा 0 है तो पॉइंट हमारा किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा, पॉइंट हमारा एक्सिस पे लाई कर रहा है, और वो भी कौन सी एक्सिस पर आ रहा है, y एक्सिस पर, ठीक है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, अगर x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट हमेशा किस पर लाई करेगा, y एक्सिस पर, ठीक। अब हम प्लॉट करके देखते हैं 2, 0, ठीक है। यहां पर x हमें 2 दे रखा है और y कितना दे रखा है, 0, तो ये पॉइंट कहां आएगा आपका, x एक्सिस पर आएगा, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखना, y अगर 0 है तो पॉइंट मिलेगा x एक्सिस पर उल्टा, और अगर x 0 है तो पॉइंट कहां मिलेगा आपको, y एक्सिस पर मिलेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये चीज ध्यान रखना। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0।